आप सबने स्प्रेस के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। ये स्प्रे यूज करे जाते हैं टाइम को बढ़ाने के लिए और आपके इरेक्शन को और तनाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट आपको इसका यूसेज पता है, मार्केट में सस्ता भी मिलता है, बहुत जल्दी असर देता है। बट इसके क्या प्रिकॉशंस हैं? अगर आप भी डीले स्प्रे, एक्सटेंड स्प्रेज यूज करते हैं तो इन प्रिकॉशंस को अच्छे से याद रखना है, नहीं तो बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप पर टाइम तक पहुंच पाएं। तो चलिए हम बात कर रहे थे डीले या एक्सटेंड स्प्रे के साइड इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि इन स्प्रे में लिडोकेन, बेंजोकेन थोड़े से एनेस्थेटिक्स होते हैं जो वो पर्टिकुलर एरिया की सेंसिटाइजेशन को थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं। तो क्या होगा कि आपको वो नीचे जब आप योनि में इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, आपको वो एरिया थोड़ा सा गर्म या सेंसिटिव नहीं लगेगा और आपका इरेक्शन काफी लंबे समय तक टिक सकता है। कई केसेस में ऐसा माना भी गया है कि ये इरेक्शन कई लोगों में 24 घंटे तक रहा है आफ्टर यूजिंग अ स्प्रे। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं और यूज करने का पर्टिकुलर तरीका है जो लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि बस खरीदो और यूज कर लो, कहीं भी यूज कर लो, कितनी देर पहले भी यूज कर लो। फिर क्या होता है कि वो स्प्रे काम नहीं करता और फिर वो बोलते हैं ये तो बेकार होती हैं चीजें, बिकॉज उन्हें सही से यूज करना नहीं आता। तो टिप नंबर 1 गोज कि आप जब भी स्प्रे यूज कर रहे हैं, शुरू में एक स्प्रे यूज करें, मतलब फर्स्ट पंप यूज करें। उसके बाद आप इसे 2 या 3 कर सकते हैं जब आप पर्टिकुलर सेक्स कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बार बार आपने 10-12 स्प्रे कर दिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्प्रे करेंगे उतना ज्यादा नंबनेस हो सकती है। तो सही क्वांटिटी है सिर्फ और सिर्फ 3 स्प्रे या 3 पंप। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है शेक करना। जब भी आप अगर स्प्रे यूज कर रहे हैं, शेक द बॉटल एंड देन यूज द स्प्रे, बिकॉज वो हो सकता है कि वो सेटल्ड हो। जैसे आप परफ्यूम यूज करते हो तो पहले शेक करते हो, तो शेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी वाइफ को बेंजोकेन, लिडोकेन इस तरीके से, आपको या आपके पार्टनर को इनसे एलर्जी है, तो इस तरह के स्प्रेज आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। चौथे नंबर पे प्रिकॉशन रखूंगी, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं बच्चे को, तो आपको इन स्प्रेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मुझे स्प्रे 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन पहले स्प्रे करना है, तो ये काम नहीं करेगा। कोशिश करें कि जब आप फोरप्ले स्टार्ट कर रहे हैं उससे कुछ समय पहले स्प्रे को यूज करेंगे तो वो एफिशिएंट है। साथ साथ स्प्रे के दौरान अगर आप ओरल सेक्स करना चाह रहे हैं, मुख मैथुन करना चाह रहे हैं बीवी के साथ, तो जरूरी है कि इस स्प्रे को वहां से वॉश कर लें, तभी मुख मैथुन करें। बहुत लोग कहते हैं कि मैम मेरे को स्प्रे के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पहले आप स्प्रे करें, स्प्रे करने को सूखने दें, अच्छे से सूखने दें। जब वो सूख जाएगा फिर आप सेक्स करने के लिए जाएं। और अगर आपको ओरल करना है तो पहले उस एरिया को अच्छे से साबुन से वॉश कर लें, फिर ही आप ओरल सेक्स कर सकते हैं। इसलिए एडवांटेज है कि पहले ओरल कर लो, फिर स्प्रे को यूज करो और फिर अपने टाइम के साथ आप सेक्स को कर सकते हो। अगर आपको या आपके पार्टनर को लिवर डिसीज या किडनी डिसीज है, या फिर बॉडी में कहीं भी कट्स हैं, या फिर कहीं भी आपको निशान है या कोई पिंपल है या कहीं से खून आ रहा है, तो इन स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना है। इस स्प्रे को आंख, नाक और मुंह से दूर रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करें आप नीचे एरियाज पे ही लगाएं। आप कोई पूछेगा इसको यूज कैसे करना होता है, तो बेटर ये है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं और पेनिस के टॉप पे आपने जरूर लगाना है। इसके अलावा अगर आपको स्प्रे यूज करने के बाद कभी भी इरिटेशन हो रही है, स्किन में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से मुझे बिल्कुल ऐसे सेंसिटिविटी लग रही है या जलन हो रही है नीचे, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये स्प्रे मुझ पे काम नहीं किया या इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा।
जरूर आपने इनमें से जो मैंने प्रिकॉशन बोले उसको ध्यान में नहीं दिया होगा। हर चीज हर किसी पे काम नहीं करती है। अगर आपको स्प्रे काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि मेडिकली प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है, जिसके लिए आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में यू कैन ऑल्सो बुक अ कंसल्टेशन विद मी www.drnehamehta.com, या फिर और कोई डॉक्टर जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम से डील करने के लिए हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीजें काम नहीं करती, आपकी डाइट काम नहीं कर रही, आपकी एक्सरसाइज काम नहीं कर रही, तो बहुत जरूरी है कि आप स्विच करें किसी डॉक्टर कंसल्टेशन पे डेफिनेटली। साथ साथ के लिए अगर आपको लगता है कुछ माइनर सा प्रॉब्लम है तो स्प्रे यूज बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगर कोई टॉपिक है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारा यूट्यूब चैनल बॉयज एंड गर्ल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।